हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सो वेलकम अगेन टू नर्सिंग अड्डा 24/7। सो जैसे कि आप लोगों का आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का एग्जाम आने वाला है और बहुत सारे बच्चे जो है काफ़ी दुविधा में हैं और काफ़ी अभी लास्ट मोमेंट पर स्पेसिफिकली नॉन नर्सिंग के लिए मैंने बच्चों के अंदर पैनिक और डर देखा है। और काफ़ी सारे बच्चों के अब मेरे पास मतलब देयर आर मल्टीपल स्टूडेंट्स हु आर आस्किंग कि मैम अब क्या करें। अब सिर्फ और सिर्फ 1 महीना बचा है। आज आपके पास लगभग हम जनवरी के फाइनल वीक के अंदर एंटर कर जाएंगे और इसके अलावा अब आपके पास ज़्यादा समय है नहीं, क्योंकि आपका मार्च 10 के बाद से तो आपका एग्जामिनेशन ही है। तो इन लास्ट के कुछ बचे हुए दिनों में किस तरीके से नॉन नर्सिंग में हम मैक्सिमम स्कोर कर पाएं या तो फिर उसको और बेहतर कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि हर सफलता की शुरुआत या तो फिर एक बहुत ही लंबे सफर की शुरुआत पहले कदम से होती है। सो आप लोगों को एटलीस्ट यहां पर ट्राई करना शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूं कि क्या किस तरीके से जो बच्चे अभी तक जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा वो शुरुआत कैसे कर सकते हैं, और जो बच्चे मेरे साथ पिछले 3 महीनों से मेहनत कर रहे हैं वो 30/30 किस तरीके से स्कोर कर सकते हैं। आज हम कंप्लीट डिस्कशन इस वीडियो में करने वाले हैं। तो अगर आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं तो फटाफट वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिएगा ताकि ये ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच सके। ठीक है, तो आइएगा जी। सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं आपके पास यहां पर कि सिलेबस क्या है आपका। अगर हम नॉर्मली यहां पर सिलेबस की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो आप सब जानते हैं कि जो स्पेसिफिकली मैं आरआरबी में जो नॉन नर्सिंग आपका आता है उसकी बात कर रही हूं। तो सिलेबस में आपके पास जनरल साइंस आती है, 10 मार्क्स की हो जाएगी जी आपके पास। अर्थमेटिक में बेसिकली मैं यहां पर आपकी जो एनालिटिकल थिंकिंग है उसकी यहां पर बात कर रही हूं। एनालिटिकल थिंकिंग जो है आपके पास वो आपका 10 मार्क्स का आता है, और बाकी जो आपका जनरल नॉलेज एंड जनरल स्टडीज है वो भी आपके पास 10 मार्क्स का आता है। 10-10 सवाल यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम 25 की बात करें बच्चों, 2025 में ये जो था आपके पास मॉडरेट की तरफ ज्यादा झुकाव था। ऐसा नहीं था कि बहुत ही आसान सब कुछ पूछा गया था, और ऐसा भी नहीं था कि बहुत ही ज्यादा टिपिकल यहां पे पूछा गया था। मैंने ऑलमोस्ट सारे जितने भी प्रीवियस ईयर हैं सबके एनालिसिस के बेसिस पर मैंने आपको बता दिया कि कहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑलरेडी बता चुकी हूं, आप एक बार उन वीडियोस को भी देख लीजिएगा। बट आज की जो वीडियो मैंने बनाई है ये स्पेसिफिकली 2025 के बेसिस पर बना है, क्योंकि बच्चों का ये कहना था कि मैम 2025 में यहां पर हमारा जो एग्जाम था वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आया था। अगर नॉन नर्सिंग की बात करें मैम उतना आसान नॉन नर्सिंग नहीं पूछ रहा है, नॉन टेक्निकल वाला जो पोर्शन है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। तो इसी के बेसिस पर आज का मैंने पूरा का पूरा जो आपको कंक्लूजन देखने को मिलेगा वो सिर्फ 2025 का जो आपका एग्जाम हुआ था उसके बेसिस पर आपको देखने को मिलेगा, है ना, जो आपका लास्ट पेपर हुआ था। तो अब हम शुरुआत करते हैं जनरल साइंस के साथ। देखो बच्चों, जनरल साइंस के क्वेश्चन आए और नो डाउट जो आप लोगों को लगा कि मैम यहां पर थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, बिल्कुल। तो यहां पर बच्चों उसने कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी आपसे पूछे हुए थे। तो जब हम कंसेप्चुअल क्वेश्चंस की बात करते हैं तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि जैसे स्पेसिफिकली कंसेप्ट ना आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री में काम करेगा। आप खुद मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं, बायोलॉजी आपकी बहुत अच्छी होगी। ठीक है, बायोलॉजी के क्वेश्चन वही सीधे से वैक्यूल्स क्या होते हैं, टिश्यूज क्या होते हैं, पैरेन्काइमा के बारे में पूछा गया है। लेकिन आपको नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। नॉलेज इसलिए अच्छी होनी चाहिए क्योंकि उसने ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट। तो भाई जब नोट वाली बात आ जाती है तो आपको एटलीस्ट 3 चीजों के बारे में पता होना चाहिए जो सही है ना। तो वहां पर क्वेश्चन आपका थोड़ा सा बदल जाता है, आपको थोड़ी सी ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए। तो यहां पर ज्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे गए थे। उतना बेसिक लेवल का जैसे पहले पूछ लेता था ना कि रियर व्यू मिरर में क्या यूज हो रहा है, या फिर कुछ भी पूछ लेता था, बिल्कुल सीधे सीधे से क्वेश्चन पूछ लेता था कि प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाएगा, वैसे उतना सीधा सवाल आपसे अब की बार नहीं पूछा गया। उसने कंसेप्ट्स को यहां पर इंक्लूड किया है। लेकिन अगर आप टॉपिक्स की बात करोगे, अगर आप टॉपिक्स को एनालाइज करो, टॉपिक्स जो उसके हमेशा से फेवरेट रहे आपके एग्जामिनर के, उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आए। जैसे कि अगर फिजिक्स का क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा, फिजिक्स का क्वेश्चन उसने अब की बार भी मिरर से ही पूछा था। हर बार मिरर से पूछता है, अब की बार भी आपको ऑप्टिक्स से ही पूछा गया। और कितने लेवल की ऑप्टिक्स है, 10th लेवल की आपके पास ये ऑप्टिक्स है ना। तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं, केमिस्ट्री में पहले भी रिएक्शन से सवाल पूछे जाते थे, वो थोड़े से डायरेक्ट क्वेश्चन होते थे। कंसेप्ट अब की बात जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का क्वेश्चन पूछा गया, जिंक सल्फाइड का किसके साथ रिएक्शन हो सकता है वगैरह वगैरह, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए। तो यहां पर लेकिन रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। टाइप ऑफ रिएक्शन का जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और टाइप ऑफ रिएक्शन बस फर्क सिर्फ इतना हुआ
कि अब की बार क्या कर रहे हैं ना, अब की बार आपके पास उसने कंसेप्ट को यहां पर इंक्लूड कर दिया। तो अगर कंसेप्ट्स यहां पर इंक्लूड किए जा रहे हैं तो आपको थोड़ा सा, अब देखो पढ़ना तो वही सब कुछ है, ऐसा तो है नहीं कि कुछ अलग पढ़ना है। 10th लेवल तक की आपको साइंस पढ़ के जानी है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होगी। और अब उस 10th लेवल तक की साइंस को थोड़ा सा लाइन टू लाइन पढ़ लीजिए। पहले अगर ऊपर ऊपर से, जैसे पहले होता था ना कि हाँ थोड़ी बहुत भी नॉलेज है, थोड़ा बहुत भी कुछ याद है, हम कराएंगे, लेकिन अब उतना ऊपर ऊपर से पढ़ने से बात नहीं चलेगी। थोड़ा सा जब मैंने आपको चैप्टर्स के बारे में बता दिया, कंटेंट कहां से पढ़ना है वो बता दिया, तो उन 1 पॉइंटर्स को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये होती है बच्चों जनरल साइंस की बात। इसलिए शायद क्योंकि क्वेश्चन थोड़े लेंथी पूछे गए थे, तो इस वजह से शायद आपको लगा कि मैम पेपर ज्यादा टिपिकल हो गया है ना, ये रीजन आपका जनरल साइंस में हो सकता है। तो इसलिए आपको बोल रही हूं कि कंसेप्ट अपने अच्छे करो। जब वन लाइनर्स पढ़ रहे हो तो आपके उसको बिहाइंड क्या चल रहा है, कहां से वो आया है, रट्टाफिकेशन नहीं चलेगा, आपको कंसेप्ट यहां पर पता होना चाहिए। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं आपके पास जीके और जीएस की। अब यहां पर देखो कुछ नहीं होता, यहां पर बिल्कुल वैसे ही सवाल पूछे गए थे जैसे एक्सपेक्टेड थे आपके। वही 5 क्वेश्चन इसने कहां से, 5 मार्क्स आपका करंट अफेयर से पूछता है। दिसंबर का पूछा गया था ज्यादातर, बट फिर भी मैं आपको बोलूंगी कि पिछले 6 महीनों के मस्ट हैं वो आपको पढ़ के जाने हैं। और उसमें भी बच्चों करंट अफेयर में भी आप स्कीम्स होगी, अपॉइंटमेंट्स होगी, जितनी भी नई नई चीजें लागू हो रही हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं वो यहां पर पढ़ के चले जाएगा। ठीक है, आपका करंट अफेयर बहुत आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी की बात करते हैं। पॉलिटी की अगर मैं बात करूं, यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्स्टिट्यूशन और जो अभी पार्लियामेंट में हाल फिलहाल अगर कोई नया बिल आया है जो कि आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है, वो थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, ये तो करंट की बात होगी, लेकिन वैसे जो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं उसमें अमेंडमेंट्स हैं, वैसे से सवाल पूछता है। कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से पढ़ लो, आपके लिए पॉलिटी इज गोइंग टू बी मोर देन सफिशिएंट, उतने में ही। अब कॉन्स्टिट्यूशन में सब आएगा कि ऊपर से आपको ये पता होना चाहिए राइट्स को कब जोड़ा गया, कौन सा पार्ट कहां से उठाया गया है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ज्योग्राफी में अर्थ के बारे में आपको सब पता होना चाहिए। अर्थ का जो, जैसे कि एटमॉस्फेयर की बात हो गई, या तो फिर आपके पास अर्थ का जो पूरा का पूरा लेयर्स होती है ना, 5 लेयर्स, जो आपका पूरा डिफरेंट लेयर्स ऑफ द अर्थ होती है, उसकी बात हो गई है ना, वो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा ऑल ओवर इंडिया में आपके पास कौन सी जगह कहां पर है, जैसे कि ऐसे सवाल पूछ लेता है कि कौन सी स्टेट का बॉर्डर टच हो रहा है, हमारे पास कौन सी ऐसी कंट्री है जो इंडिया की नेबरिंग कंट्री नहीं है, वगैरह वगैरह, ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है। ये आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और क्लाइमेट के बारे में पता कर लेना, इसके ज्यादा कुछ नहीं। रिवर का एक सवाल आया था, बट रिवर मैंने ऑलरेडी इतने अच्छे तरीके से आपको करवा दिया कि अब रिवर में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, तो वो आपका थोड़ा स्टैटिक जीके का क्वेश्चन हो जाता है। हिस्ट्री में मैंने हमेशा आपको बोला है प्री इंडिपेंडेंस पढ़ जाना, एक तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, एक सवाल पक्का यहां से पूछा जाता है। बाकी का है, बाकी बच्चों आपके लिए बहुत ज्यादा वास्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कभी उसने मौर्यन एम्पायर से भी पूछा हुआ है, कभी चोला एम्पायर से पूछा हुआ है। ठीक है, तो अगर इतना डीप में जाओगे तो वो थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। अभी आप लोग सिर्फ इन पे फोकस करो, यहां से एक ही टॉपिक बताया आपको, यहां पर आपको 2-3 टॉपिक बता दिए, तो आप इन पे फोकस करो और उधर से सिर्फ एक ही चीज पढ़ के जाना। ठीक है, बाकी छोटे छोटे जो पॉइंटर्स हैं वो मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर करती रहूंगी, सो दैट आपको ये चीजें याद रखने में मदद मिल जाए, है ना। अब आगे बढ़ो, आगे बढ़िएगा। अब आती है आपके पास फाइनली अर्थमेटिक की बात। अर्थमेटिक आपके पास 10 नंबर का है, और मैं ना आपको एक सीधी सीधी सी बात बता देती हूँ, रीजनिंग मैंने आपको निचोड़ के रख दी है। रीजनिंग इतने अच्छे से हो गई है कि अगर किसी बच्चे ने साथ में पहले दिन से मेहनत करी, अब वो यहां पर कुछ गलत नहीं करके आ सकता। अब बची है सिर्फ और सिर्फ एक चीज, वो है आपके पास प्रैक्टिस। जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा सवाल सही होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी, और उतना ही ज्यादा आपके पास क्या होगा बच्चों, जल्दी क्वेश्चन बनेंगे। टाइम बचाओ ना, जब अब आता ही है तो टाइम क्यों नहीं बचाते, यही टॉपिक है। एक एक्स्ट्रा चीज जो यहां पर आने लगी है, जो इसने पूछा था, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन जहां से पूछा था वो था सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट से सवाल पूछा गया था, जो नया सवाल 2025 में आपको देखने को मिलेगा। पहले रैंकिंग से पूछता था, अब सिटिंग अरेंजमेंट को ऐड किया है। कोडिंग का एक सवाल आया था, अल्फाबेट वही उसमें से हो जाएगा। नंबर सीरीज का सवाल पूछा गया था, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन पूछा गया था, बट योर ब्लड रिलेशन वाज इन कोडेड फॉर्म। कोडेड फॉर्म में था, ये सीधा नहीं था कि आपसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछ लिया। तो कोडेड में भी दिक्कत नहीं है, बस तुमको स्टेटमेंट बनाना आना चाहिए। इट इज लाइक एक स्टेप और यहां पर ऐड ऑन कर दिया है। कैलेंडर हो गया जी, नंबर सीरीज हो गया। क्लॉक का सवाल सिर्फ एक बार पूछा गया, क्लॉक से इसके अलावा क्वेश्चन नहीं पूछता। अब जब मैं अल्फाबेट सीरीज की बात करती हूं तो यहां पर मिसिंग अल्फाबेट, अल्फाबेट सीरीज, सब कुछ की बात हो रही है। कुछ भी पूछे कंसेप्ट आपका एक ही लगेगा, है ना। चलो
अब हम थोड़ा सा मैथ्स की बात कर लेते हैं। मैथ्स में बच्चों, मैथ्स में ये आपके कॉमन टॉपिक है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन, डिस्काउंट का क्वेश्चन, रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क का, स्पीड एंड वर्क का हो गया आपके पास, स्पीड एंड डिस्टेंस बोल लेते हैं, खैर इसको स्पीड एंड वर्क रहने देते हैं, स्पीड एंड डिस्टेंस लिख लो इसको। स्पीड एंड डिस्टेंस का सवाल आपसे पूछा जाता है, और साथ ही एचसीएफ और एलसीएम नंबर का है ये क्वेश्चन, ठीक है, वहां से बिलोंग करता है, वहां से भी ये सवाल कभी कभी आपसे पूछ लेता है। सो दीज आर योर फ्यू टॉपिक। अब ये तो चलो हो गई बात कि मैम हमने 2025 का जो एग्जाम है उसको एनालाइज कर लिया और हमको पता चलेगा कि कहां कहां से ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब बच्चों बात है कि हम करें कैसे, तैयारी कैसे करें, एजेंडा तो वही है ना। अब तैयारी के लिए ये हैं आपके वो पॉइंटर्स जिसके बारे में हमको बात करनी है। देखो, मैंने आपको बहुत पहले ही बता दिया था कि क्वेश्चन प्रैक्टिस इज मस्ट। क्वेश्चन प्रैक्टिस के बिना तो कुछ बात बनेगी नहीं। क्वेश्चन प्रैक्टिस तो आपको बहुत डट के क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और लग जाओ, जहां से सवाल मिल रहे हैं, जितने पीवाईक्यूज मिल रहे हैं सारे पीवाईक्यूज कर लो। अगर मैं पीवाईक्यूज की बात करूं तो क्या मैंने आपको रेलवे के बारे में नहीं बोला कि रेलवे के पीवाईक्यूज कर लीजिए? रेलवे के पीवाईक्यूज आपको सेशंस में देखने को मिलेंगे। न जाने कितनी रीजनिंग की क्लासेस हो चुकी हैं, कितनी मैथ्स की क्लासेस हम यहाँ पे कर चुके हैं, उन क्वेश्चंस को बार बार कर लो, पीवाईक्यूज कर लीजिए, ठीक है। ये बहुत मस्ट है आपके लिए, ये करना ही करना है। यहां पर कोई भी ये नहीं चलेगा कि मैम नहीं हो पा रहा, कैसे करें, ये वो दिस दैट, यहां पर कोई एक्सक्यूज आपका नहीं लगेगा, आपको ये चीजें करनी है। दीज पॉइंट्स आर योर मस्ट। रिमेंबर इंपॉर्टेंट डेट्स, ये करंट अफेयर की बात है। स्कीम्स को और इंपॉर्टेंट डेट्स को आपको याद करके जाना पड़ेगा। मैं नहीं चाहती कि करंट का कोई भी क्वेश्चन गलत हो जाए। आपसे डेट्स के बारे में सवाल हर कभी पूछ लेते हैं कि इस दिन को क्या मनाया जाता है, फिर याद ही नहीं होगा तो कैसे करोगे। अच्छा, स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कीम्स होगी, अपॉइंटमेंट्स होगी, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ज्यादातर आप लोग हेल्थ स्कीम के ऊपर फोकस कर सकते हो। ऐसा बोल सकते हो कि अपने में ना ये आभा वाला हो गया, आयुष्मान है ना, जननी सुरक्षा योजना, ऐसे सवाल ज्यादा पूछता है। बट देखो यार, वो कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए बोल रही हूँ सारी स्कीम्स पर फोकस करके आपको जाना है। अब ये क्या कहानी है? ये वो कहानी है जो मैंने प्रीवियस कुछ क्लासेस के अंदर बच्चों के अंदर नोटिस की है। तुम सब लोगों के लिए, आप सब लोगों के लिए ये बात काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप लोगों ने रीजनिंग बहुत अच्छे से सीख लिया, आपको मैथ्स के कंसेप्ट भी समझ में आ गए। आप लोग जो जहां पर लैग कर रहे हो ना, वो है बेसिक कैलकुलेशन। आई टोटली अंडरस्टैंड कि बहुत लंबा समय हो चुका है जब आखिरी बार आप लोगों ने मैथमेटिक्स किया होगा, और यहां पर समय लगता है। लेकिन जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात करते हैं, अगर आप अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और उस क्वेश्चन प्रैक्टिस को देखो, बहुत बार क्या होता है ना, हम क्या करते हैं कि हाँ चलो ठीक है, एक डिस्काउंट का सवाल है, उस डिस्काउंट के सवाल में मैम मुझे पता है कि यहाँ पर मार्केट प्राइस होगा, अब मैं क्या करता हूँ, इसमें से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देता हूँ, तो मेरे पास जो है, या तो फिर ऐसा कर लो कि सेलिंग प्राइस दिया गया है, सेलिंग प्राइस में से हम मार्केट प्राइस को माइनस कर लेते हैं, XYZ जो भी अपने को करना होता है वो हो जाएगा। इसको मैं क्या करूंगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और फिर हम क्या करेंगे, इसको XYZ से डिवाइड कर देंगे, हो जाएगा। जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन होते हैं, मैम इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, PRT कर देंगे, हो गया जी, आ गया जी आंसर। भाई यहां पे नहीं छोड़ना। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का मतलब ये नहीं कि ये लिख के छोड़ दिया, आगे उसको सॉल्व करो, डिवाइड करना, प्लस करना, मल्टीप्लाई करना सीखो, फाइनल आंसर निकाल के आना है उधर। अगर तुम यहां पर छोड़ रहे हो और कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं कर रहे हो, जो कि मुझे बहुत ऐसे नोटिस होता है आपके सेशंस के अंदर कि यू आर लैकिंग इन बेसिक कैलकुलेशन, वो जो बेसिक कैलकुलेशन है उसको अपना बहुत ही बेहतरीन बना लीजिए। वही चीज आपको जो है गलती करने से बचाएगा पेपर के अंदर, ठीक है। देखो, स्कोर कर सकते हो, पोटेंशियल आप सब में है। ये पोटेंशियल मैंने पिछले 3 महीने से आप लोगों की जो ग्रोथ हुई है ना, वो जो ग्रोथ है वो आपकी ऐसे स्टैटिक नहीं हुई है, ये ग्रोथ आपकी लीनियर ग्रोथ हुई है, और इस ग्रोथ को मैंने खुद देखा है। सो यू हैव द पोटेंशियल, बट यू हैव टू ट्रस्ट ऑन योरसेल्फ। आत्मविश्वास रखिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत नेसेसरी है। अगर आप लोग खुद पे ही ट्रस्ट नहीं रखेंगे तो फिर दिक्कत है ना। ये तो हो गई, चलो ये चीजें आपको मस्ट करके जानी है। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि और क्या क्या चीजें हैं जो आपको इंप्रूव करने में हेल्प करेंगी। देखो, लिमिटेड टॉपिक्स के ऊपर फोकस करो, उनको परफेक्ट करने की कोशिश करो पहले। ऐसा नहीं है कि आप सारी चीजों को उठा लेंगे, लो भाई ये हिस्ट्री की किताब है, ये जनरल साइंस की है, मैं 3 महीनों से पढ़ा नहीं हूं, अभी मैं करना शुरू करता हूं। तो इसलिए बोल रही हूँ, लिमिटेड टॉपिक्स पे आप फोकस कीजिए, और जो है उनको पहले परफेक्ट करने की कोशिश कीजिए। आपको लगता है कि मुझे रीजनिंग अच्छे से समझ में आ रही है, तो पहले रीजनिंग के 5 नंबर पक्के कर लो। अगर तुम्हें लगता है कि मैम करंट अफेयर कर लूंगा, तो करंट अफेयर का फिर सब पढ़ना है, रोज पढ़ना है, रोज देखना है कि क्या क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। अच्छा, ये मेरे पेपर में पूछा जा सकता है, ये अभी रेलवे का पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था, RRB JEE का अगर तुमसे पहले होगा पेपर तो उसका पेपर देख लेंगे, है ना। ऐसे काम कर सकते हैं।
अच्छा, अब कंटेंट कहाँ मिलेगा? कंटेंट आपको मिलेगा, दिस इज माय टेलीग्राम चैनल। आप इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है आपके पास नो नर्सिंग बाय महक मैम। इस टेलीग्राम चैनल से बच्चों कनेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर आपको करंट अफेयर के पॉइंटर्स, यूट्यूब के जो इतने भी क्वेश्चन की पीडीएफ बैंक होती है, क्वेश्चन बैंक आपको यहीं पर मिलेगी। आप इससे कनेक्टेड रहिए। आप मुझसे भी डाउट शेयर कर सकते हैं टेलीग्राम पर, बट दिस इज अ वे टू कनेक्ट विद मी। आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आपका स्कोर अच्छा रहेगा नो नर्सिंग में, ये मेरी गारंटी है। आप देखो, मेरी बात को ध्यान से सुनना। सिंस आई एम फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, तो एक एक्सपेरिमेंट को परफेक्ट करने के लिए आपको मल्टीपल रेपिटेशंस करनी पड़ते हैं। उसी तरीके से अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, यू हैव टू डू द सेम थिंग मल्टीपल टाइम्स। हालांकि देखो, ऐसा बोलते हैं कि अगर एक ही चीज को अगर आप बार बार रिपीट कर रहे हैं और यू आर एक्सपेक्टिंग द डिफरेंट रिजल्ट्स, देन यू आर द स्टूपिडेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। बट ऐसा नहीं होता। आप ये भी जरा सोच के चलिए कि अभी हमको पता है कि हमको वो 4 ही चीजें आएंगी अपने पेपर में, यही 4-5 चीजें आनी है। इन्हीं को मल्टीपल टाइम आपको रिपीट करना है। अगर आप इनको मल्टीपल टाइम रिपीट करेंगे तो मैं आपको गारंटी दे रही हूं कि आपका ये जो एक्सपेरिमेंट है, इसमें आप 100% एक्यूरेसी लेकर के आ सकते हैं। तो बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करना इज मस्ट। चलेगा। अब ये तो हुआ टेलीग्राम चैनल की बात। अब मैम और भी बेहतरीन तरीके से करना है, पेड बैचेस चाहते हो तो उसके लिए बच्चों आप क्या कर सकते हैं। अभी रिपब्लिक डे भी आने वाला है, तो रिपब्लिक डे सेल चल रही है, तो मैं आपको फटाफट बैच के बारे में बताती हूँ, तो जरा देख लीजिएगा। अगर और बेहतरीन तैयारी करनी है तो आप अपने ब्राउजर में अड्डा 24/7 सर्च कीजिएगा, पहले लिंक पर जाइएगा, ऑल कोर्सेज पर जाइएगा, यहां से नर्सिंग पर, नर्सिंग से आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, और यहां पर आपका ये आ गया है जी अंतयोद्धा बैच। ये है आपका अंतयोद्धा का मतलब क्या होता है? यू आर द फाइनल वॉरियर, और ये युद्ध आपको जीतना है। ठीक है, ये युद्ध आपको जीतना है। आपके सारथी श्री कृष्ण हो या ना हो, बट विजय आपको प्राप्त करनी है। ठीक है, तो बाय नाउ पर आप क्लिक कीजिएगा। बाय नाउ पर जैसे ही आप क्लिक करोगे, यहां पर आप मेरा डिस्काउंट कोड यूज कर सकते हैं, YT43 मेरा डिस्काउंट कोड हो जाएगा। आप इस डिस्काउंट कोड को यूज कीजिए। आपको ये बैच केवल और केवल 1999 में मिल रहा है, यानी कि 1999 रुपए में मात्र ये बैच मिल रहा है। 2000 रुपए हम सोचते भी नहीं है। कोई ड्रेस लेने जाओगे, ऐसे ही हो गया मैम, खत्म। यहां से आपको सिलेक्शन मिल सकता है। साथ ही साथ आपके पास जो कूपन कोड हो जाएगा, वो डिस्काउंट कोड आपके पास है YT43। इस डिस्काउंट कोड को आप यूज कर लीजिएगा। अच्छा, इसके अलावा अगर सोच रहे हो कि मैम हमको तो हम मल्टीपल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे RML के बारे में पूछते हैं, है ना, नोरसेट के बारे में पूछते हैं, तो आप जो है नर्सिंग महापैक में एनरोल कीजिए। ये रहा आपका नर्सिंग महापैक, लोवेस्ट प्राइस पर चल रहा है भाई इस टाइम पर। ठीक है, अगर आप इसमें डिस्काउंट कोड यूज करते हैं YT43, आपको ये लोवेस्ट प्राइस पर मिलेगा, तो इसमें आप एनरोल कर लीजिए फटाफट जाकर के। ठीक है, तो यहां पर बच्चों देखो, मैंने आपको डिस्काउंट कोड के बारे में तो बता ही दिया है, अगर किसी को नहीं पता तो फिर से सुन ले। सो माय डिस्काउंट कोड इज YT43, आप इसको यूज कर लीजिएगा और बैचेस में एनरोल कर लीजिए। भाई इन बैचेस की मदद से बहुत सारे बच्चों ने सिलेक्शन पाया है और ऑल इंडिया रैंक भी यहीं से आई थी। तो अभी आपके को बहुत अच्छे से डिस्काउंट रेट पे ये मिल रहे हैं, मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ मिल रहे हैं, तो जाओ और एनरोल कर लो। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय, और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।